बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। अगर किसी को नाहक कत्ल करने का चलन आम हो जाए तो कोई भी इंसान महफूज ना रह सके, लेकिन ख़तरनाक सूरत हाल ये है हमारे यहाँ कि ऐसी खौफनाक वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। जड़ावाला और विहाड़ी के ये दोनों वाक़यात दिल दहला देने वाले हैं। जड़ावाला में कैसे मियाँ बीवी एक अनोखी रस्म की भींट चढ़ गए। हामला बीवी को लेने ससुराल जाने वाला कैसे हुआ एक भयानक सूरत हाल से दो चार, ये दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले चलते हैं विहाड़ी, जहां एक 22 साला लड़की को गैरत के नाम पर अजियतें देकर उतारा गया मौत के घाट। नाज़रीन, बिहाड़ी में मौजूद हैं और बिहाड़ी का गांव है, थाना लुड्डन की हदूद है, जहां ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया 2 जुलाई को। एरम शहज़ादी जिस बच्ची का नाम है, और 22 साला एरम शहज़ादी को उसके अपने खावंद की तरफ से कत्ल किया गया। पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाद उसे करंट लगाकर मार दिया गया। इस सारी सूरत हाल को जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, इस हवाले से बात करेंगे। बच्ची के मामू मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शौकत भाई, थोड़ा बताओगे इस हवाले से क्या वाक़या पेश आया और क्यों ये नौबत आई है कि उस बच्ची को इतना जुल्म किया गया उस बच्ची के ऊपर और उसके बाद उसे मार दिया गया? अगर उन्हें नहीं वसावना चाहते तो वापस कर देंगे। शादी कितना अर्सा पहले की थी? शादी नहीं, निकाह हुआ था? हाँ, निकाह हुआ। निकाह कितना अर्सा पहले हुआ था? निकाह हुआ कोई 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल। तकरीबन 2 साल पहले निकाह किया था, लेकिन रुखसती नहीं की। उसके बाद क्या हुआ? ये वाकया क्या हुआ था? वो किसके साथ गई थी? यासीन वालद मम्मा रमजान। अच्छा, ते उस बच्चे के साथ चली गई यासीन वालद रमजान, उसके साथ गई है। हाँ जी। कितना अर्सा पहले गई थी? ये गई मारन तो पहले गई है, तकरीबन को 25 महीना पहले गई। महीने तो बाद 5-6 दिन बाद वापस करके फिर वो सुबान के साथ भाई रुखसी कर दी थी। उसके साथ क्यों गई थी? यासीन के साथ अपनी मर्जी से गई थी? हाँ जी, अपनी मर्जी से। उससे पहले भी गई है कभी? नहीं। उससे पहले उसका कोई ताल्लुक था उसके साथ? नहीं। तो क्या ऐसी वजह बनी कि वो उसके साथ चल पड़ी है और 5-6 दिन उसके साथ रही है अपनी मर्जी से? हाँ जी। कैसे हुआ ये? वो इस तरह होया कि वो नालों नाल साढ़े घर न 5-7 किलों के वक्फे थे। उस दे नानके यासीन दे उत्थे साथ हैं। अच्छा। तो उत्थे ओदा आना जाना होंदा यासीन दा, अपने मामू दे घर रही। फोन था इसके पास? बच्ची के पास फोन होता था? मोबाइल फोन था? साढ़े सामने तो नहीं आते, अलहदा भाई होना कुड़ी को लुकाया। तो ये क्या प्लानिंग थी इनकी? घर से भाग जाने की प्लानिंग थी या क्या था जो ये चली गई है यासीन के साथ और पूरे 5 दिन उसके साथ रही है? खुद आ गए वापस या उसे आप लेकर आए थे, ढूंढा था? पीछे मसलन ढूंढा था, तो उस बाद वो उसी लेके आए हैं वापस। अच्छा, आप ले आए हो? और जो इसका खावंद है वो भी ढूंढता रहा है? सुभान वो सुभान भी ढूंढता रहा। ये कैसे पता चला कि यासीन के साथ ही गई है? हाँ जी, ये कैसे पता चला था? हाँ, ये तसल्ली हो गई भाई। वो नाल हमसाया का घर है, वो भी अपने रिश्तेदार ने उन्हें दसा जो संभाल हुई है, उस तो बाद उन्हें दसा भाई कुड़ी तुहाडी इस तरह उस बंदे दे नाल। 22 साला इरम को करंट लगाकर तड़पा कर मारा गया। कौन कौन मुलव्विस है इस दर्दनाक वारदात में? टीम इंकशाफ ने जब खोज लगाई तो बहुत सारी सच्चाइयां अभी भी शक व शुबहात और मसलियतों की धूल में अटी हुई थी। ये बताओ, जब ये वारदात हुई है, जब उसे मारा जा रहा था, तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं जी दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसी दरवाजे के बाहर खड़े थे? जी जी। सुभान के घर ही थे? हाँ जी, सुभान के घर ही थे। अच्छा, क्या लगते क्या हो तुम उसके, सुभान के? वो मेरा कज़न है। तुम्हारा कज़न है? ये कैसे हुई है ये वारदात सारी? वारदात सारो लड़की जो है ना भाग गई थी पहले यासीन के साथ। यासीन क्या लगता है तुम लोगों का? सुभान का? वो भी का मेरा रिश्तेदार है? एक ही बरादरी है आपकी? हाँ, मेरा रिश्तेदार है, यानी कि सुभान का नहीं है। अच्छा, सुभान का नहीं है। हाँ, तुम्हारा रिश्तेदार है। हाँ, मेरा तो ये यासीन पहले भी आता था? इसका पहले भी इरम के साथ कुछ चक्कर था, कुछ सिलसिला था, या जब भागी है उसी वक्त ही हुआ, या पहले भी था कोई? नहीं, पहले भी चक्कर था। पहले उसके रिश्तेदार के साथ भाग गई थी लड़की, फिर हमने उधर से हटवाई वापसी। अच्छा। उसके बाद फिर यासीन भगा के ला गया। उसके बाद हमने जब वापस की ना, तो हम इनके पास गए, ये जो मुदई पार्टी खली है ना, पर ये अपनी लड़की है ना वो अपने पास रख लो जी। इरम का वालिद लेकर आया था बच्ची को या इरम का लेकर आए थे? इरम का वालिद लेकर आया यासीन की तरफ से? हाँ जी। अच्छा। लेकर फिर हमारे घर में छोड़ गया वो।
फिर इन्होंने बोला कि हमारी लड़की जो है भाई तुम मार दोगे, वापसी कर दो। आज का ये ठीक है, हमने करम हुसैन को बुलाया, उसका भाई भी था एक अल्लाह जवाया का नाम का, उसको भी बुलाया। तकरीबन 20 बंदे थे अच्छा, हम इनके घर में गए हैं। हमने बोला कि बच्ची साथ थी उस वक्त, लेकर नहीं, गए? नहीं लेकर नहीं गए। अब पंचायत बैठी है हाँ, पंजीयत बात लेकर करने गए। के लिए, हाँ, आप तमाम लोग बैठे हो, क्या बात हुई थी इसमें? हाँ जी, उसका वालिद था लड़की का और उसके 2 मामू थे। हमने उसे बोला कि अपनी लड़की जो है ना हमसे ले लो इन आदमियों के सामने। आपके सामने ये काम हो रहा था, चीख रही चिल्ला रही होगी वो बच्ची, उस पर जुल्म करते रहे हो, देखते रहे हो। अगर जुल्म हो रहा था आप क्यों देखते रहे हो, रोका क्यों नहीं? रोको सर, मैंने उसको मना किया। उसने बोला कि मेरी बीवी है, मैं ये मुझे बहुत ख़राब किया, पहले भी 3-4 बार ये तो तलाक चली दे गई है। देता। इसका बात का मुझे यार आइडिया नहीं। तो आपने उसे रोका नहीं है, उसे मना नहीं किया, और उसका वालिद क्यों शामिल था साथ मारने में? नहीं सर, कोई भी नहीं जाकिर शामिल नहीं है? नहीं है, बिल्कुल उसने खुद कैसे मारा है? एक बंदा कैसे पकड़ सकता है एक औरत को? दोनों हाथ बांधे हुए हैं, करंट लगा रहा है, एक तार उधर से लगा रहा है, एक उधर से लगा रहा है, एक बंदे का तो काम ही नहीं है ये। सर ये उसको ही पता है, तो खुद आप मारने तो वाले वहीं को। थे, उसी घर में मौजूद थे सर ना? मैं बाहर था। कहाँ बाहर थे? अभी आपने कहा है आप वहीं मौजूद थे, आप कह रहे हो आप बाहर नहीं, ये अंदर मारा था, मैं बाहर था इस समय। थे। अच्छा, जी आप बाहर थे, बाहर खड़े हुए, आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इनके इरादे का पता नहीं था कि ये क्या करने जा रहे हैं, ये लोग क्या करने जा रहे हैं, कोई पता नहीं था? सर वो पता तो मुझे था, लेकिन उसको मैंने बोला कि ऐसा ना करो। वो कहता था वापसी वो भी नहीं ले जाते, इधर से भी भागती है, पहले भी 3-4 मरतबा यानी कि चली गई है। तो इसका मतलब है मार दो। हाँ, उसने बोला कि मैं इसको मार दूंगा। सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। बकौल इन लोगों के गोया इरम इन पर बोझ बनी हुई थी। क्या वाकई बाप ने ज़बरदस्ती भेजा बेटी को शौहर के घर? सुनिए मकतूला के वालिद का बयान। जो वालिद हैं इरम शहजादी के, उनसे भी इस हवाले से कि जब वो लेकर आए हैं उस बच्ची को, इरम को वापस लेकर आए हैं, उसके बाद इरम क्या कहती थी, वो क्या बयान करती थी कि वो क्यों गई थी यासीन के साथ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ तो ਵਸਾਣਾ ਚਾਹ ਉਸ ਮਿੰਨਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ अच्छा। ਮੈਂ ਬਸ ਸਾਂ ਥਾਂ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਚਲਾ ਗਿਆ। लेकिन आपने ये नहीं पूछा उससे कि क्यों गई थी उसके साथ, यासीन के साथ क्यों गई थी, ये नहीं पूछा आपने? ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਜੀ क्या कहती है? ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾ ਲਾ ਗਏ अच्छा, ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਲਾ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ मोहब्बत का चक्कर था इनका आपस में? ਜੀ ਜੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चाहती थी कि उससे शादी हो जाए मेरी, ये बात हुई, ये बात उसने की आपसे, इरम ने ये बात कही कि मेरी यासीन से शादी करा दो? ਜਾਓ ਜੋ ਮੁੜ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, यासीन ने कभी कोई रिश्ते की बात की, कोई इस तरह का मामला हुआ? हुआ ਉਹਨਾਂ ਕਬਾਈ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਨਾ ਆਖਾ ਸਾਂ ਸਗਵੀਂ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। अच्छा, वो चाचा मेरा लाल है सगवी कुड़ी। आपने निकाह किया सुबहान के साथ, जी उस हाँ। वक्त लड़की आमादा थी, इरम अपनी खुशी से निकाह किया है या खुशी नाल खुशी से निकाह जी, किया जी, था आपने, या उसको जबरदस्ती आपने कहा था इससे निकाह करना ही करना है तूने? खुशी से निकाह किया था खुशी तो या की उस वक्त भी यासीन के साथ कोई चक्कर था, उसका कोई नहीं, मामला नहीं, था? उससे पहले कोई बात हुई थी रिश्ते की? नहीं नहीं कोई नहीं हुई उससे पहले कोई यासीन आया था या इनका कोई मामला था पहले? नहीं नहीं कोई नहीं आई। उसके बाद वो लोग आए आपके पास और आपकी बच्ची को ले गए, क्योंकि निकाह हुआ था, उन्होंने कहा था कि अब हमें बच्ची जी हाँ आप दे दो, आपने जी, जी। बच्ची दे दी, जी। बच्ची उनके पास चली गई। जी हाँ उसके बाद क्या मामला? उसके बाद आप गए हो मिलने के लिए बच्ची को? गए हैं मिलने मिलन दिया उन्होंने? गया मैं मिलन उन्हें धक्के दुक्के मैनू दिते नु ना तू यार चला जा। असा दोवें बंदे आ गए हैं घर। उस तो पिछे मैं गया 2 दिन जेक ते बाद दोवें मेरे चाचे बैठे मैं उन्होंने आखा जी करो कुड़ी दे दो मैं ला जाना घर। उन्हें आखा कुड़ी तिपार तू ना आया कर असा नहीं तेनू देने। अच्छा, मैं मोड़ो चला गया। इरादा था उनका पहले ही कि इस बच्ची को मार देंगे? ते तो उन्होंने इस तरह की बात की थी उन्होंने कोई? उन्हें मेरे नाल काज नहीं की जी कहें। इरम को कत्ल करने में कौन कौन मुलव्विस है? क्या जो कुछ किया इरम के शौहर ने किया, या इस कत्ल की वारदात में बाप का भी है कोई किरदार? पुलिस की तफ्तीश में क्या हुए इंकशाफात, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे विहाड़ी में पेश आया एक अलमनाक वाकया, कैसे 22 साला लड़की को गैरत के नाम पर बहीमाना तरीके से उतारा गया मौत के घाट। क्या कहती है पुलिस की तफ्तीश, यही जानने हमारे टीम मेंबर अली खान पहुंचे हैं मुतल्लिका थाने। मौके पर पहुंची है पुलिस, वहां पर देखी है सूरत हाल, क्या क्या चीज़ें थीं, क्या शवाहिद थे, किस तरह से कत्ल किया गया, किस तरह से मर्डर किया गया। ये ऑनर किलिंग की एक ट्रू डिपिक्शन है कि एक लड़की थी छोटी, मतलब कि 14 to 15 ईयर्स उसकी एज है। उसकी मर्जी थी कि शादी वो कहीं और करना चाहती थी, उस सिलसिले में इसे मारा गया। बड़ी उसका निकाह कर दिया गया था 2 साल पहले तकरीबन। बिल्कुल उसकी मर्जी के खिलाफ किया गया था। उसकी मर्जी के खिलाफ, मतलब 13 साल की होगी, उसका निकाह कर दिया गया। वो नहीं चाहती थी वहाँ पे निकाह करना, इश्यूज थे उसको कोई, तो इसलिए कि उसकी फैमिली ने उसकी बात ना मानी, बल्कि उसको फोर्सफुली उसी घर में धकेलते रहे। और एट द एंड ऑफ द डे वो दोबारा उसने वहाँ जाने की कोशिश की, तो इन्होंने उसे बड़ी ही बेरहमी से, बेदिली से करंट लगा के, इलेक्ट्रिक शॉक के ज़रिए उसको मार दिया। इसी मंथ की सेकंड थी, 2 तारीख का वक्त हुआ कि सुबह के टाइम हमें पता लगता है अपने सोर्सेज से कि एक लड़की है, उसको मार के तो दफनाया जा रहा है। तो ऐसा है कि अगर हम उस टाइम फौरी, ऐसे जो साहब ने भी हुक्म दिया, मैं भी फौरी निकला यहाँ से, हम फ़ौरन वहाँ पहुँचे, तो अगर हम ज़रा भी तख़ीर कर देते 15 मिनट की, तो ये लड़की को दफना चुके थे। और एक दफ़ा दफना देते तो फिर आपको पता है कि किस्सा तकरीबन ख़त्म हो जाता। जब मैं वहाँ इसके घर पहुँचा तो जिस घर में से मारा गया वहीं पे कब्र तैयार थी, उसको दफनाने की तैयारी थी, बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी आई गेस जनाजा की भी कोई। उन्होंने चुप करके यही सलूशन देखा कि इन्होंने मार तो लिया प्लानिंग के तहत, उसके बाद इसे दफना दिया जाए ताकि किसी को खबर ही ना हो, किसी को पता ही ना चले। बिल्कुल ऐसे। वो फिर हमारी ये अपना क्विक सर्विस थी कि हम वहाँ पे पहुँचे, हमने वो जो है लड़की की जो बॉडी थी उसको कब्जे में लिया, जो उसको फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम का आपने पूछा, पोस्टमार्टम में ये बात क्लियर है, डॉक्टर्स ने ये बताया है, एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है, इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया इसके हाथ पे, इसकी बॉडी को बांध लिया गया, पहले इसको मारा गया, जब उन्हें डाल होगी दोनों हाथों पे, दोनों हाथों को बांध कर, हाँ जी, दोनों साइड से उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। नहीं, इसको पहले मारा गया, फिर जब इन्हें डाल होगी तो इसकी टांगें बांध दी गई, इसका मुंह बांध दिया गया कि ये शोर ना मचा सके, और फिर इसके राइट हैंड पे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक 5 to 7 मिनट्स तक कंटिन्यूसली शॉक्स देते रहे, तो उससे जो है इसका हाथ जल गया पूरा। कितनी बेरहमी के साथ 22 साला इरम को उतारा गया मौत के घाट, कैसे की गई प्लानिंग, मकतूला के मामू ने हर एक बात खुलकर बता दी। मारा कैसे गया, उसे पहले तशद्दुद किया गया। पहले तशद्दुद कीता है, उस तो बाद फिर करंट लगाया है बिजली का। अच्छा, हाँ जी, पहले किस चीज़ से मारते मुख्तलिफ रहे? हिस्सा नाल ना, ऐसा जगह ते कोई जख्म आ पिया, कमर ते, फिर आए पैरों ते, फिर आए जड़ा गला है, इस ते सोजिश आई, इन जगह ते करंट लगा होया, हाँ इस जगह ते करंट लगा हुआ। रिश्तेदार है ये भी, सुभान हाँ अल्लाह। रिश्तेदार ने, बरादरी एक ही है। हाँ जी, बरादरी का भी है और उसका खावंद भी था, उसके बावजूद भी उसने, हाँ जी, लेकिन 22 दिन उसने क्यों रखा? 20-22 दिन आपके पास हाँ लेकर गया है। हाँ जी। इरम शहजादी 22 साला वो चली जाती है यासीन के साथ, और यासीन के साथ 4-5 दिन वो गुजारती है, उसके बाद उसे वापस लाया जाता है। उसके जो लवाकिन है, उसके घर वाले हैं, उसको वापस लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उसका खावंद उसी के घर से, अभी निकाह हुआ था, वो अपने वालिद के घर में ही रह रही थी, वहाँ से लेकर जाता है उसका खावंद कि मैं इसे अपने घर में बसा लूँगा। कहता तो वो ये है, लेकिन उसे 20-22 दिन उसने अपने घर में रखा भी है। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ इनसे कि ऐसा क्या हुआ कि 20 दिन अगर उसे गुस्सा था तो वो पहले 2-4 दिन में भी अगर ये वारदात करना चाहता था तो कर सकता था, तो 20 दिन किस चीज़ का इंतज़ार किया गया उसकी तरफ से? 20 दिन के बाद ही उसने तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया और उसके बाद ही क्यों उसे कत्ल किया? पंचायत होई, उस पंचायत दे विच फैसला होया गया कि ये बच्ची का निकाह होया है ना पहले, तो ये बच्ची अपने इत्थे सौरे दे घर बाह जाए अपने खावंद कोल। ठीक है, उत्थे उन्हें परे वाले बंदा बिठा दिता, फिर उस तो बाद 2-3 वारी मिलन गए, उन्हें इन्हों धक्के धुक्के दे दिते अपने मियाँ बीवी नूं,
अच्छा, मिलने नहीं दिया? हाँ, मिलने नहीं बच्ची वो दिया। ले गए? हाँ, वो ले गए। उसके जदों बाद कोई जाता था तो उसे मिलने नहीं देते थे? दूसरी तीसरी वारी गए ने, फिर उन्हें धक्के दिते। उन्हें कहा सी आज तो बाद तुहानू नहीं मिलन देंदे ते ना तुसी आना, तुहानू मोई दा मंजा ही देना। वो बेटी किसके साथ रहना चाहती थी? ये बात हुई थी जब लेकर आए थे आप लोग? वो सर, किसके साथ जी, रहना, जी, बिल्कुल यासीन के साथ रहना चाहती थी, सुभान के साथ, किसके साथ रहना सारे चाहती थी? इसके सामने बात हुई है। उसने लड़की ने इसके बाप को बोला है कि इसने बोला है कि तुझे कौन सा लड़का पसंद है, किसके साथ तू रहना चाहती है हमारी बिरादरी में से। उसने बोला मैं किसी के पास भी रहना चाहती, मुझे मार दो, लेकिन मैं उसी लड़के के पास जाना है। किस लड़के के पास? जिसके पास हमने वापसी करवाई थी। यासीन? हाँ, यासीन। उसने बोला कि यानी कि उसी के पास यानी कि मैं जाना, मुझे मार दो, जो कुछ मर्जी कर लो। सुभान, जाकिर, ये लोग बैठे हुए थे उस वक्त? हाँ जी, सामने थे। जब ये सामने बैठे हुए थे और वो ये कह रही थी तो सुभान को चाहिए था तलाक दे देता, कहता जा जिसके साथ तूने बसना है बस ले। तो ये बड़ों ने नहीं समझाया ये बात? उसका हाल ये था कि उसे मार दो। सर वो वापसी करने गए थे, इन्होंने ले नहीं, इन्होंने बोला कि मार इसका दो। मतलब है मार दो? खुद इन्होंने भी बोला है। अच्छा, खुद मुद्दइयों ने भी बोला भाई इसको मार दो। सर ये हमारे पास गवाह भी हैं। इसका मतलब है मार दो? जी। इंसानी जान है, कोई बिल्ली का बच्चा तो नहीं है ना, कोई जानवर का बच्चा तो नहीं है कि मार दो। बल्कि उनके भी हकूक होते हैं, जानवरों के भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंसान को मार दो, उसने कह दिया मार दो, हमने कहा मार दो, मिल के मार दिया हमने। ऐसे ही है ना? उस वक्त वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कोई रोकने वाला नहीं था। कोई एक तो आ जाता कि रोक देता कि ना मारो इसे, इतना जुल्म ना करो इसके ऊपर, छोड़ना है छोड़ दो, उसे घर भेज दो। उस वक्त कोई ख्याल नहीं आया। क्या दबाव में आकर वुरसा 22 साला बेटी का खून कर देंगे माफ? क्या इरम को कभी मिल पाएगा इंसाफ? सुलह के लिए वो लोग आए हैं आपके पास? कुछ कहा है, कोई बात की है? 16 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਆਦਰੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ ਬੜੇ ਪਾਤ ਤੋਂ। अच्छा, ਨਾ ਕਾ ਜੀ 16 ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। हाँ। ਅਦਾ ਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵੇਖ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। सुलह किस बात पे कर लो? बच्ची माफ़ कर दो, कोई पैसे ले लो, ज़मीन ले लो, कोई जायदाद ले लो, इस तरह की कोई बात हुई है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਹੈ ਜਣ ਹੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा, ते मकान- तुसी की चाहते हो? ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸਾਂ ਜਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਲਾ। अच्छा, ਹਾਂ ਜੀ। हुण नहीं करनी या करनी ही नहीं बिल्कुल? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਲਾ ਹੁਣ ਬਿਆਦਰੀ ਹੁਣ ਜੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੋਟੂ ਦੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਂ। अच्छा, ਕਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਆ ਜਾਣੇ ਬਸ। सही। सुभान ते ओदा वालिद जाकिर? जी हाँ, तता तो मूसा, हम्म। वो 2 बंदे केड़े वदे ना, वो भी शामिल है। वालिद हैं मकतूला के, इरम शहज़ादी के, और बात यही कर रहे हैं कि सुलह के हवाले से इन्हें कहा जा रहा है और बरादरी की तरफ से प्रेशर तो डाला जा रहा है, क्योंकि जो सुभान और उसका वालिद है जाकिर जिन्होंने कत्ल किया है, वो भी इनकी बरादरी के ही लोग हैं। इस वजह से जो बड़े होते हैं वो गांव देहातों में इसी तरह से सिलसिला होता है, और इनका भी अभी तक मुझे स्टांस क्लियर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अभी से इनका यही हाल लग रहा है, यही कहना चाह रहे हैं कि अभी हम नहीं करना चाह रहे, लेकिन हो सकता है हम आगे जाकर सुलह कर लें। और इस तरह के मामलात में हमने अक्सर देखा है कि एंड में जो कातिल होता है वो बच जाता है, सुलह हो जाती है, जो मुद्दाई होते हैं उनको अंडर प्रेशर कर लिया जाता है या किसी चीज़ का लालच दे दिया जाता है, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ डे होता यही है कि जो कातिल है वो आज़ाद घूम रहा होता है और कल को फिर से कोई और वारदात कर देता है। तो इस तरह के मामलात में पुलिस को अपनी मुद्दइयत में लेना चाहिए, ताकि ये जो सुलह और इस तरह के मामलात हैं ये सामने ना आए। जुल्म ढाने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। काश सभी होश के नाखून लेते तो कत्ल की इस भयानक वारदात को रोका जा सकता था। वालिदैन को भी चाहिए था कि अगर इरम शादी पर राज़ी नहीं थी तो उसे इस बंधन में ना बांधते। शौहर को भी चाहिए था अगर निबाह नहीं हो सकता था तो रिश्ता ख़त्म कर देता, लेकिन अफसोस रिश्ता ख़त्म करने की बजाय एक ज़िंदगी का खात्मा कर दिया गया। एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है,
लेकिन नाहक खून बहाना अब मामूल की बात बनता जा रहा है। कैसे जड़ांवाला में एक खाविंद और उसकी हामला बीवी को इंतहाई बहीमाना तरीके से उतारा गया मौत के घाट। क्या खातून का मैका इस खूनी वारदात का है जिम्मेदार, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। किसी भी माशरे में राइज, रिवायात और रस्में वहाँ के माशरे की खूबसूरती की अक्कास होती हैं, लेकिन बाज़ रस्में और रिवायात ऐसी होती हैं कि उनकी वजह से खौफनाक वाक़यात जन्म लेते हैं और वो कुछ हो जाता है कि लोगों की अक्ल पर मातम करने को जी चाहता है। ये कहानी है जड़ांवाला के चक 124 की, जहां ये दोनों मियां बीवी भेंट चढ़ गए एक अनोखी रस्म की। पहले बच्चे की पैदाइश मैके में होनी चाहिए। मैके के इस रस्म और ख्वाहिश को निभाते हामला बीवी मैके गई, लेकिन शौहर फैसल इस बात पर राजी न था। ये मामला इस कदर भयानक रूप धार गया कि हामला बीवी और शौहर दोनों को अब्दी नींद सुला दिया गया। हक़ाइक़ की खोज में हमारे टीम मेंबर अब्दुल मन्नान पहुंचे हैं जड़ांवाला मक़तूलीन के घर। नाज़रीन, इस वक्त फ़ैसल की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं और मज़ीद ख़वातीन भी हैं, फ़ैसल की सिस्टर भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। माँ जी, ये बताएं कि ये जो पहली बार फ़ैसल के ससुराल वाले आए थे इस घर में जी, अपनी बेटी को लेने के लिए कि हमने छिला अपने घर में करवाना है, हाँ जी, तो उस वक्त क्या बात हुई थी? आपके साथ कोई बात हुई थी आपकी बहू हाँ की? बेटा, कोई बात नहीं हुई, बहू के साथ कोई बात नहीं कोई हुई? बात नहीं हुई। बहू ने रोटी कोई बताया खाना था आपको कि मैंने घर जाना है या मैंने इधर ही रहना है? इधर ही रहना कहती वो कहती थी मैंने इधर ही रहना है। हाँ, कहती थी इधर मैं ज़्यादा इधर ही सुकून में थी। हाँ जी, ये जो 8 महीने रही हैं इधर ही, हाँ जितनी जी। अरसा हमला थी वो, जी जी, तो उस अरसे में कहीं एक बार दो बार अपने घर गई थी, होके आई थी आपकी बहू? मिलन जाती रही है, अच्छा। शाम ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। सुबह जाती थी, शाम को हाँ, आ शाम जाती ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਸਵੇਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ तो ਤੇ सुबह आ ਸੁਬਾਹ ਆ जाती। ਜਾਣਾ। ठीक है। ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਆ ਲੈਦਾ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਸੀ ਹੋਈ। अच्छा, मुझे ਉਹ ये ਆਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਆਈ ਆ, ਭਾਈ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੜਨੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਬੇਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘਰ। आपने उस दरमियान में कोई बात की कि वो जाना ਨਹੀਂ, चाहती है? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਹੀ ਗਈ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਅਕੇਲੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਤਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤਿੰਨੇ ਲੈਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਹਿਤਾ ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਲੈਣ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3-4 ਦਫਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਗਈ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਢ ਲਾਂਗੀ, ਸਵੇਰ ਆ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਸਰਾਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ, ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਦਵਾ ਦਵਾ। ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਆਪੇ सोच के चुप करके जाएगी। रात गुजर गई, लेकिन इस रात का अंधेरा फैसल के खानदान को गमों में डुबो गया। वो जुल्म ढाया गया कि दिल दहल गया। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਕਿ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਬੂਹਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਘਰ ਵਾ। हर तरफ खून ही खून बिखरा था। ऐसे में वरुसा तड़पते क्या ना करते। इनकी वालदा का मौक़िफ़ आपने सुना है और तकरीबन सारी सूरत हाल सामने आ जाती है। यहाँ पे कोई ऐसी बात बज़ाहिर नज़र नहीं आती कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि उनके पास कोई जवाज़ था अपनी बीवी को कत्ल करने का या खुदकुशी करने का। उनकी वालदा कहती हैं कि वो तो एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। और उसके बाद फिर जब कभी उन्होंने कहना कि जी मुझे ले जाओ, तो उन्होंने फैसल साहब ने उसी वक्त निकल जाना और उनको लेके आना। ये ऐसी कंडीशन में कोई हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को क्यों कत्ल करेगा, ये एक ऐसी वजह है जो या तो मंजर पर नहीं आ सकी, और दूसरी ये है कि सारी रात अगर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता रहा है तो उसके पीछे फिर वजह फिर यही हो सकती है कि जो इन्होंने यहाँ से बेटी को भेजा था बहू को, और वो वापस नहीं आने देना चाह रहे थे।
फैसल की सिस्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरी बार इनसे ये मिल के गए थे। क्या बात हुई थी आपकी आखिरी बार फैसल से? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। अच्छा। ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹਵੇਲੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਸੁਰਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ। ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਖੈਰ ਕਰਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਇਦਾਂ ਬੇਟਾ ਖਲੋਤਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਜਾਵਾਂ। 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ 4 ਵਜੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਘੱਲਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹੋ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਰਹਿ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਈ ਆਉਂਗਾ। अच्छा। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟ। नाजरीन, ये एक पूरी दास्तान है जो इस वक्त आपके सामने रखी गई है इस ट्रिपल मर्डर केस की। और इसमें 3 अफराद मुलव्वस हैं और उनमें नामज़द जो किए गए आसिफ, शाहिद और राशिद हैं। और उनके इर्द गिर्द के एरिया से ये भी पता चला कि उनके घर में लड़ाई होती रही थी। ये सारी सूरत हाल हमने घर वालों से जानी है। अहले मोहल्ला से फैसल के बारे में या उसकी जो बेगम है उसके बारे में आम तौर पे ये देहात होते हैं। देहात में आसानी से पता चल जाता है कि अगर किसी घर में लड़ाई हो रही हो तो इर्द गिर्द ये ख़बर पहुंच जाती है कि मियाँ बीवी में लड़ाई चल रही है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो हम अहले मोहल्ला से जानने की कोशिश करते हैं और फिर मज़ीद सूरत हाल जो है वो खुलकर आपके सामने आए। अहले मोहल्ला ने उठाया कौन से राजों से पर्दा? किसने किया मियाँ बीवी का खून? क्या फैसल ने बीवी की जान लेने के बाद अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया? इस इल्ज़ाम में है कितनी सच्चाई, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि जड़ावाला का एक हस्सा बस्सा ख़ानदान एक अजीबो गरीब रस्म की भीड़ चढ़ गया। खुशियाँ गमों में बदल गईं। नाज़रीन, इस वक्त अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। आपके सामने एक सूरत हाल रखी है और अहले मोहल्ला से भी जान लेते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। कभी इस घर से लड़ाइयों की आवाज़ आई थी या कोई ऐसा तासुर कि जिससे ये पता चलता हो कि फैसल जो है वो अपने घर से बहुत उकताया हुआ था। आपका क्या नाम है? साजिद। साजिद साहब इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कैसा लड़का था फैसल? बिल्कुल ठीक सी शरीफ सी लड़का। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सी होया मतलब गांव में कभी नहीं हुआ? हाँ नहीं कभी नहीं होया। और घर से आमतौर पे देहात में खबरें मिल जाती हैं कि जी अपनी बीवी। हाँ नहीं घर तो भी कोई आवाज़ नहीं सुनी, कोई इदां दा चक्कर नहीं सी हैगा। ये तो बिल्कुल अचानक ही जड़ा सब कुछ होया हैगा वा। अच्छा। और अभी जो हमें सूरत हाल पता चली है कि जी जो फैसल के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर फिर जो पुलिस है, पुलिस ने कोई अहम किरदार अदा नहीं किया। हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल कोई चीज़ नहीं हुई। मतलब डबल मर्डर भी नहीं, ये ट्रिपल मर्डर है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ। तो आपको लगता है कि मिले हुए हैं साथ ਹਾਂ पुलिस? ਬਿਲकुल ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਬਿਲकुल। ਜ਼ਾਹਰ 302 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤੇ ਹੁਣ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अरशद। अच्छा साहब इसी गांव में रहते हैं? जी हाँ। तो फैसल के बारे में जानते हैं आप? कैसा शख्स था वो? बिल्कुल शरीफ लड़का। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ। सही। कोई ऐसी शिकायत नज़र नहीं आई। तो कभी ये देखने को मिला कि जी पता चला हो कि जी उनके दरमियान में मियाँ बीवी में कोई लड़ाई वगैरह हुई है? नहीं जी बिल्कुल नहीं। और ये जो तासुर दे रहे हैं कि जी खुदकुशी उसने कर ली मार के, इसका भी कोई इम्कान लगता है दूर दूर तक? नहीं जी नहीं, खुदकुशी नहीं हुई, वो मारे गए। अच्छा। हाँ जी, वो वाकई मर्डर ही हुए हैं वहाँ? मर्डर हुए हैं। ठीक है। और पुलिस के किरदार के हवाले से आप क्या कहते हैं? पुलिस का ये है कि जिस दिन का ये वकूआ हुआ है ना, ये तकरीबन रोज़ाना ही गांव से कोई 8-10 आदमी साथ लेकर जाते हैं, कोई नहीं सुनता। तो सही, तो यानी कि वो बिल्कुल मुलव्वस है? बिल्कुल मुलव्वस हैं। ठीक है। नाज़रीन, ये अहले मोहल्ला है हमारे साथ और इनका ये मौक़िफ़ था
और मज़ीद एक और शख्स है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? साबिर अली जी। साबिर, आप भी भाई हैं? जी, बड़ा भाई है उसका। तो उस दिन क्या हुआ था वो तो सारा हमने जान लिया है। जी बिल्कुल। तो ये जो एक कहानी घड़ी जा रही है कि जी उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसने सुसाइड कर ली, इसमें कितनी सदाकत है? ये सदाकत यही है कि ये उनका सब प्लान था पहले। उसको बुलाया गया है घर में, बुला के उसको बाद में उसको बोला है कि तुम अपने घर में भी कॉल कर दो कि मैं सुबह आऊँगा, रात इधर गुजारूँगा। तो ये जो है कि मैं उधर से आ रहा हूँ तो फिर मैं कल पहुँचूँगा भाई। मुझे भी कॉल किया, बड़े भाई से भी बात की है, सबसे बात की है कि मैं कल आऊँगा। तो जो कह रहा है कि हम लोग, उनका प्लान था कि इसको हमने कुछ ना कुछ करना है। गांव वाले सारे बताते हैं कि हम लोग जो है ना सारा रात इनके घर में शोर सुनते रहे हैं, बहुत इनका झगड़ा घर में चलता रहा है, सारी रात शोर होता रहा है। लेकिन सुबह 4 बजे जो है बड़े भाई को कॉल आती है कि मुझे आके बचा लो। रात के अंधेरे में कौन सा खेल खेला गया? केस वाकई उलझा हुआ है या उसे उलझाने की कोशिश की जा रही है? टीम इंकशाफ ने अपने तय तहकीक की तो क्या हकीकत सामने आई, देखिए। जुल्करनैन, हमें पता ये चल रहा है कि सारी रात वहाँ पे लड़ाई होती रही है, उनके घर से आवाज़ें आती रही हैं। ये सब वहाँ के इर्द गिर्द के लोग बताते हैं कि यहाँ पे लड़ाई वगैरह होती रही है। सो एक वजह तो बीच में से निकल के आती है कि रात लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहा है, फिर उसके बाद एंड पे जाके कत्ल हो जाना, तो उसमें कोई ऐसी वजह आपको नज़र आती है कि कोई बंदा जाए जाके अपनी बीवी को कत्ल करे और उसके बाद अपने आप को गोली मार ले? बिल्कुल भी नहीं, ये तो सिरे से इसकी कोई पॉसिबिलिटी इमरान भाई निकलती ही नहीं है। वो इस वजह से कि ये जिस तरह से देही कल्चर है और इसमें लोगों को एक दूसरे का पता होता है, लोग एक दूसरे को जान रहे होते हैं, इंटरनल मामलात, घरेलू मामलात भी लोगों को एक दूसरे के पता होते हैं। मकतूल की अपनी बेगम के साथ जो है वो कोई इस तरह की चपकलिश नहीं थी, कोई इस तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं था, या वो जहनी तौर पर इस कदर माऊफ नहीं था, या वो पुरतशद्दुद नहीं हो रहा था कि वो इस हद तक जाता और इंतहाई कदम उठाता। सवालिया निशान ये है कि ये तमाम तर पहलू अगर आपको पता चल सकते हैं, अगर मुझे पता चल सकते हैं, तो फिर पुलिस को क्यों नहीं पता चल सकते? जिसके हाथों पर भी मियाँ बीवी का खून है उससे उसके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। हमारे टीम मेंबर अब्दुल मन्नान ने मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया। इस केस में शफाफ तफ्तीश की इंतहाई ज़रूरत है ताकि मुल्जिमान अपने कैफरे किरदार को पहुँचें और किसी बेगुनाह पर मलबा ना गिरे। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।